मैं क्या बताऊं, मैंने डैड को बहुत दुख पहुंचाया है। जिस तरह से मुझे वो देख रहे थे मैं समझ गया कि वो मुझसे बहुत दुखी है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उनके साथ कैसे रहूंगा। अब तुम ही बताओ कि मैं ऐसी सिचुएशन में क्या करूं। हाँ, वो मेरे बारे में बहुत टेंशन लेंगे। तुमने हार नहीं मानी है। अपने परिवार की खुशियों को दांव पर लगाने के लिए तैयार क्या हो। कह रही हो लैला, बस करो। ठीक है ठीक है, तुम उनके साथ अपनी वापसी सेलिब्रेट नहीं कर पाए तो हम ही सेलिब्रेट कर लेते हैं। आपके दिमाग में कुछ तो चल रहा है। मेरे दिमाग में क्या चल सकता है। चलो आइलैंड पर चलते हैं, काफी टाइम से वहां पर नहीं गए। ठीक है, पर तुम बिजनेस की बातें नहीं करोगे। वीकेंड पर वहां चलेंगे, इस बात को भूलना मत। क्या कोई और काम है क्या? काम तो है पर मैं रात को फ्री हूँ। बढ़िया, तो फिर हम आइलैंड जा रहे हैं। ठीक है, प्रॉमिस करते हो? ओके, प्रॉमिस पर टाइम बाद में बताता हूँ। बहुत बढ़िया। चलो गुड नाइट। गुड नाइट। प्रॉमिस याद रखना, वीकेंड पर जाना है। पक्का प्रॉमिस। और सली क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो भाई? कुछ नहीं, लैला को ड्रॉप किया, अब घर जा रहा हूँ। अच्छा, मतलब मैंने सही टाइम पे फोन किया। एक काम करो, घर मत जाओ, सीधे यहाँ जाओ। तुम अभी भी वहीं क्या हो? है कि तुमसे एक खास बात करनी है मुझे, और तुम वापस नहीं गए हो तो मुझे लगता है यही सही वक्त है। पर किस बात के लिए? तुम यहाँ आ तो जाओ, फिर बताता हूँ। ठीक है आता हूँ, अभी आया, थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ठीक है। अरे भूल गया, उसने कहा था घर पे फोन मत करना, उसे मैसेज कर देता हूँ। तुम्हारा भाई मुझसे मिलने आ रहा है, आज उसे हमारे बारे में सब बता दूंगा। हेलो, पागल हो, तुमने ये बताने के लिए मैसेज किया मुझे? तुमने ही तो कहा था कि जब तुम घर पे रहो तो तुम्हें फोन ना करूं। साली, भाई से इस बारे में कोई भी बात मत करना तुम। देखो, अब मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा है। वैसे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि माल मुझसे कहेगा कि मैंने ये बात पहले उससे क्यों नहीं कही कि मैं उसकी बहन से प्यार करता हूँ, बस और नहीं। आज मुझे उससे किसी भी हाल में ये बात कहनी है। साली, बस करो, मैं कह रही हूँ ना, ऐसा कुछ भी नहीं करोगे तुम, समझे? डार्लिंग, डर क्यों रही हो? मैं उससे इस तरह बात करूंगा कि वो मना कर ही नहीं पाएगा। एक बार बस बात हो गई, फिर क्या हमारी शादी हो जाएगी और फिर बच्चे भी। तुम बस अपना ख्याल रखो और यहाँ मैं सब संभाल लूंगा। बाय। अब मैं क्या करूं? सोचो ज़ैनब, सोचो सोचो, कुछ तो सोचो। भाई, मुझे इंग्लिश लेसन का होमवर्क करना है, तो सैमा की इंग्लिश बहुत अच्छी है, वो मुझे सब एक्सप्लेन कर देगी। मैं जल्दी आ जाऊंगी। इस वक्त कहाँ जा रही हो? तुम कहीं नहीं जाओगी। वैसे कौन सा तुम पढ़ाई करती हो? तुम कहीं भी नहीं जाओगी, समझी तुम? वक्त पर खत्म नहीं हो पाएगा मॉम, आज ही शुरू करना होगा। चलो कोई बात नहीं, मैं उसके घर ले चलता हूं तुम्हें। नहीं, रहने दो, मैं खुद से चली जाऊंगी। बकवास मत करो, इस वक्त तुम अकेली कैसे जाओगी? चलो अपनी किताबें ले लो। क्या हुआ, किताबें कहाँ हैं? हाँ ठीक है, मैं भूल गई थी, मैं अभी लेकर आती हूँ। ठीक है, चलो जल्दी चलो। चलो जल्दी चलो। हाँ हाँ, आ रही हूँ। बाद में मिलते हैं, बाद में मिलते हैं। गुड नाइट तारिक भाई। हाँ, बाद में मिलते हैं। हो गया काम मेरा। हो गया? इतनी जल्दी हो गया? हाँ, मैंने उसे बुक्स और नोटबुक दे दी है, वो कल वापस कर देगी मुझे। अच्छा, तो क्या तुम अपने बच्चों को ऐसे पढ़ाने वाली हो? हाँ?
क्या कह रहे हो भाई? हम कैमल भाई की तरह हैं क्या? हमें ये सीखना चाहिए कि कभी कभी शॉर्टकट लेना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर आप अपने आप को देखिए। आप अपने खुद के बॉस हैं। आपका अपना एक स्टोर है। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने बॉस हैं। कैमल भाई ने इतनी पढ़ाई की और किसी और की नौकरी कर रहा है वो। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो तुम। हम तो यही कर सकते थे, ये आसान रास्ता था। डैड की नजरों में तो मैं कोयला हूँ और केमल हीरा है, पर आज उन्होंने अपने बेटे की सच्चाई देख ली। समझी ना तुम? आखिर ये बात उनसे मैं कब तक छिपाता, है ना? तुम मुझे खींच की रही हो, क्या हो क्या गया है तुम्हें? बताओ मुझे। भाई, अब जब हम बाहर निकले ही हैं तो क्यों ना आइसक्रीम खाएं, सी साइड चलते हैं। अरे बाप रे। प्लीज, मुझे खानी है। ठीक है चलो। वैसे तुम्हारा ये भाई तारिक हमेशा तुम्हें सब कुछ दिलवाएगा, समझी? चलो अब। प्यारा चलो भाई। चलो। क्या बात है, मुझे ऐसे अचानक क्यों बुलाया तुमने? अरे बस ऐसे ही तुमसे मिलने का मन हो रहा था। बैठो तो। तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक हूँ। देखो, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है, पर अगर उससे पहले तुम चाय पीना चाहो तो मैं बना सकता हूँ। हाँ, गर्मा गर्म अदरक वाली। हाँ, अरे मुझे तुम ऐसे खींच क्यों रही हो? पागल हो गई हो क्या? सॉरी भाई, वो थोड़ा सा स्ट्रेस है मुझे। स्ट्रेस? किस बात का स्ट्रेस है तुम्हें? कैमल भाई की इस हालत से हम सभी स्ट्रेस में ही तो हैं भाई। मैं तो भूल भी नहीं पा रही हूँ वो सारी बातें। अब चलिए चलते। ये लो गर्मा गर्म हाँ? चाय। हाँ, वैसे केमाल, हम दोनों हमेशा भाई की तरह रहेंगे, है ना? ठीक है। मेरा मतलब, तुम मुझे अच्छे से जानते हो, मुझ में कोई बुरी आदत नहीं है और मैं बहुत ही मेहनती इंसान हूँ। हाँ, नहीं है तुम? मतलब तुम्हारी नज़र में मैं एक अच्छा लड़का हूँ जो अभी तक नहीं बदला, तो आगे क्या बदलूंगा, है ना? हाँ, सही कह रहे हो तुम। देखो केमाल, हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे को भाई की तरह चाहते हैं और एक दूसरे की खुशी भी चाहते हैं, है ना? हाँ, हम वैसे ही है। हाँ? कैमल भाई, आप भी यहाँ पर हो? ज़ैनब, तुमने इन दोनों को यहाँ पर क्यों बुलाया? मुझे नहीं लगा था कि आप इन्हें देखना नहीं चाहते। ज़ैनब, तो आप यहाँ पे हो? तारिक भाई आइए, बैठिए ना, चाय पियेंगे क्या आप? नहीं तुम फिक्र मत करो, मैं ऐसा ही ठीक हूँ। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ज़ैनब को कुछ काम था। क्या इत्तेफाक है ये, बस जेब खर्च दे देने से काम खत्म नहीं हो जाता ना। भाई, तुम चाय पी रहे हो? हम तो आइसक्रीम खाने आए थे, अचानक से तुम दिख गए यहाँ पर। हाँ आइसक्रीम। मैं आपके लिए चाय लेके आता हूँ, मैंने अभी बनाई है, अदरक वाली। नहीं रहने दो, शुक्रिया, मुझे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए, मैं पीऊंगी। गरम चाय पीने में वैसे भी मजा आएगा ना। ज़ैनब, अरे तो क्या हुआ? चलो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ साली भाई। तुम साली, तुमने कुछ बताया तो नहीं ना? बस बताने वाला था। ओह थैंक गॉड। शुक्र है, क्यों कह रही हो तुम? हाँ, वो सुन लेंगे, क्या कर रहे हो? साली, मैं नहीं चाहती कि इस तरह बताओ तुम। तो तुम बता दो किस तरीके से बताना है। अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं हूं तो साफ साफ कह दो ना। कान खोल के सुन लो, अगर तुमने मेरे भाइयों को कुछ भी बताया तो मैं साफ मना कर दूंगी। ऐसे तुम खुद बुरे बन जाओगे, देखना।
भाई भाई प्लीज बैठ जाओ। मुझे तो अब तक समझ में नहीं आ रहा है कि जो भी हमने देखा वो क्या सच था। आपको पेपर दिखाने से पहले मुझसे बात तो करनी चाहिए थी। हम अगर पहले बात कर लेते तो डैड को ये गलतफहमी नहीं होती, है ना? मैं उन्हें बैठकर अच्छे से समझा सकता था। तुम्हारा मतलब है कि तुम्हें झूठ बोलने का वक्त नहीं मिला? वाह मेरे सच्चाई के पुतले, अब तो तू हमसे भी झूठ बोलने लगा। मैं यहाँ पे सिर्फ काम के लिए आया हूँ। ओके देखो डैड यहाँ है नहीं तो तुम अभी भी झूठ क्यों बोल रहे हो मुझसे? ओके, फिलहाल ये बात मत करो, रहने दो। ठीक है बात मत करो। हाँ नहीं करनी। देखो हमें चलना चाहिए वरना उन्हें शक हो जाएगा। चलो जल्दी से। ठीक है बात नहीं करते हैं। ये ऐसी बात नहीं है जो आसानी से भूली जा सके। तुम एक शादीशुदा औरत के पीछा क्यों कर रहे हो, बताओ मुझे। बस भाई, हमें तो लग रहा था कि हमारा भाई बहुत ही मेहनत कर रहा है, उसे प्रमोशन मिल रहा है, और तुमने क्या किया? तुमने उसके लिए मॉम और डैड को दुख पहुंचाया। वो कितने खुश थे, वो इस बात से खुश थे कि उनका बेटा वापस आ गया है और उसकी कितनी तरक्की हो गई है। वो अब एक बॉस है, लेकिन उस सब चीज का क्या हुआ? क्या फायदा उस सब चीज का? चुप हो जाइए भाई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बहुत हो गया। केमल भाई, तारिक भाई, कमाल, आप दोनों क्या कर रहे हैं? पागल हो गए हैं क्या? देखो अपने बड़े भाई से कैसे बात कर रहा है। बहुत खूब केमाल, बहुत खूब। समझ नहीं आता कि तुम दोनों को हो क्या जाता है। कुछ नहीं हुआ है। सच इसे कड़वा लग गया है और कुछ नहीं हुआ। हम दोनों कल बात करेंगे, ठीक है? हाँ केमाल, हम लोग आराम से बात करेंगे। तुम अभी घर जाओ। चलिए भैया। चलो जैनब, चलते हैं। ठीक है। ऐसे क्या देख रही हो तुम? चलो, भाड़ में जाए तुम्हारी आइसक्रीम। तुमने तो मेरी शाम बर्बाद कर दी।